this. You want? This should be on camera. I'm not shooting. I wish you were shooting for my show. Okay, we can do it. एक वायरल वीडियो, एक swollen चेहरा, lips which seem to be in pain and here are people appreciating it. वाओ हाउ रियल। लेकिन ये रियलनेस क्या सच में इंस्पिरेशनल है या एक न्यू सोशल मीडिया वायरस? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें ये नॉर्मलाइज करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट उर्फी जावेद। नाम सुनते ही कंट्रोवर्सी या फैशन का थॉट आता है, राइट? लेकिन इस बार बात फैशन या बोल्ड लुक्स की नहीं है, बात है पेन की, रियल विजिबल पेन। उर्फी जावेद ने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है ऑन हर सोशल मीडिया पेजेस showing her face swollen and unrecognizable after dissolving her lip fillers। उस वीडियो को कई लोगों ने रॉ और एम्पावरिंग बोला, लेकिन जब आप वो विजुअल्स देखते हो तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है, क्या ये दर्द भी अब एक कंटेंट कैटेगरी बन गया है? क्या पेन को कंटेंट बनाना एक ब्रेवरी है या बस एक और लेवल ऑफ शॉक वैल्यू कंटेंट? उर्फी डेफिनेटली एक कंट्रोवर्शियल फिगर है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इस ग्लैम इंडस्ट्री, बॉलीवुड, टीवी, ओटीटी और फैशन वर्ल्ड में आजकल कॉस्मेटिक चेंजेस कराना एक नॉर्म बन चुका है, लाइक लिप फिलर्स, जॉलाइन स्कल्पटिंग, नोज रिशेपिंग, बोटॉक्स एक्सेट्रा। आप बॉलीवुड की ही कई एक्ट्रेसेस को देखो, पहले उनके फेस पे एक सर्टेन सॉफ्टनेस होती थी, अब सब एक जैसे चिसल्ड दिखने लगे हैं। ओटीटी की नई एक्ट्रेसेस भी 22 के एज में 32 का फेस लेके आ जाती हैं। साउथ इंडस्ट्री में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां लुक्स के लिए ओवर द टॉप इन्हेंसमेंट्स हो रहे हैं। पहले ये सब साइलेंटली हो रहा था, लेकिन अब ओपनली और लाइव में खुलकर ये चीजें आ रही हैं एंड दीज पीपल हैव सेट इट टू ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। अब मैं आपसे एक सिंसियर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या हम पेन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं? क्या हम सफरिंग को सेलिब्रेट करने लगे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम न्यू जनरेशन को ये सिखा रहे हैं दैट सेल्फ वर्थ सिर्फ फिल्टर्स, फिलर्स और फिर उनके रिमूवल में है? लेट्स बी ऑनेस्ट, लिप फिलर एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लाइक स्वेलिंग, नर्व डैमेज, इन्फेक्शन, इमोशनल डिस्ट्रेस। अगर हम उर्फी का भी केस देखें तो वो साइड इफ़ेक्ट का रिजल्ट नहीं है, इंस्टेड इट्स द डिजॉल्विंग प्रोसीजर जो ऐसा ही होता है एंड इट्स रियली पेनफुल। और जब ये सब चीज़ें ओपनली दिखाई जाती हैं या प्रमोट की जा रही हैं बिना किसी मेडिकल एडवाइस के, बिना कंटेक्स्ट के, तो क्या ये सेफ कंटेंट है या इररिस्पॉन्सिबिलिटी? एंड सी, ऐसा भी नहीं है दैट ओनली उर्फी इज द वन वोकल फॉर इट, इंस्टेड देयर आर मेनी अदर्स टू। इतना अच्छा नहीं था। आपने कुछ किया? मेरी बॉडी इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपने अपनी मेहनत की? मैंने बहुत मेहनत की। प्लास्टिक सर्जरी का भी यू टेक ऑल दैट एज वेल? मेरे लिप्स जो हैं बहुत थिन थे, तो मेरे लिप्स उन्होंने सिलिकॉन से अच्छे एकदम सिलिकॉन यूज किया? वहीं सिलिकॉन यूज किया और कहीं और भी? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। व्हाई नॉट? अगर कहते हैं जो चीजें गॉड नहीं देता वो डॉक्टर दे देते हैं, तो खूबसूरत बनाने के लिए मिस यूनिवर्स से लेकर मिस वर्ल्ड तक से लेकर बड़ी बड़ी हीरोइन कर सकती है, तो राखी सावंत क्यों नहीं कर सकती? लुक्स कितने मैटर करते हैं काम मिलने के लिए? आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने बोला था कि आपको बोला गया एलियन लुक्स, चलता फिरता जादू। वो तो मैं खुद को कहा करती थी। हुआ ये था कि पिछले साल मैंने एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट से कुछ ट्रीटमेंट्स कराए। उन्होंने फिलर्स डाले थे, मेरे पूरे फेस पर उन्होंने फिलर्स डाले, इंजेक्ट किए। सो ही इंजेक्टेड फिलर्स हियर इन माई चिन, मेड माई चिन 1 kilometer long. He injected fillers on my jawline and he gave a 110-degree angle. यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे. And then he made my cheeks heavily puffed up. And I was no more looking like myself. I was looking like an alien. And my friends were shocked. They said, "What have you done to your face? Why?" And I said, "I don't know. ऐसा कब हुआ, कैसे हुआ?" And then thankfully
I met a doctor. I said, listen, I'm not happy, you know. एंड इवन इफ अगर हम ये मान ले दैट फिलर्स ऐड कराना या डिजॉल्व कराना किसी का पर्सनल चॉइस है, बट फिर भी शोइंग इट टू द पीपल एंड दे फाइंड इट कूल एंड रियल, देन इट बिकम्स डेंजरस। उर्फी का स्वॉलन फेस एक रील टेम्पलेट बन गया है। ग्लो अप आफ्टर फिलर रिमूवर, पेनफुल बट एस्थेटिक, दिस इज व्हाट ऑनेस्टी लुक्स लाइक। लेकिन असली बात तो ये है दैट ऑनेस्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। सोशल मीडिया ने हमें ये सिखा दिया है दैट तुम वल्नरेबल दिखते हो तो तुम पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट हो। बॉलीवुड के भी मोस्ट ऑफ द सेलेब्स फिलर्स सर्जरीज करवाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट एक्सेप्ट दिस। एंड फिर भी अगर वो एक्सेप्ट कर भी ले बट स्टिल कभी इन चीज़ों के इमोशनल या फिजिकल कॉस्ट के बारे में डिस्कस नहीं करते। जो एक्ट्रेसेस इन सब से गुजरती हैं उनके लिए ये नॉर्मल हो गया है। लुक्स के लिए पिन, पॉपुलैरिटी के लिए फिल्टर्स और करियर के लिए कॉस्मेटिक सेक्रीफाइसेस। और जब वो ओपनली शेयर नहीं करती तब भी प्रॉब्लम होती है, और जब कोई उर्फी जावेद जैसे ओपनली शेयर करते हैं तो उसमें भी ग्लोरिफिकेशन और परफॉर्मेटिव ऑनेस्टी का प्रॉब्लम होता है। देन ऑडियंस को क्या मैसेज मिलता है दैट हर एंगल से तुम्हारा सर्टेन डिफाइंड वे में दिखना ही तुम्हारी वैल्यू बताता है। बच्चे एंड इनफैक्ट टीनेजर्स भी ऐसी वीडियोस देखते हैं, उनके माइंड में बैठ जाता है दैट ब्यूटी के लिए तो पेन ज़रूरी है, खास बनने के लिए कुछ एक्सट्रीम करना ज़रूरी है। इन तरीक़ों से उन्हें फ्रॉम वेरी अर्ली एज अपने स्किन एंड बॉडी में इनसिक्योर फील करवाया जाता है। ये माइंडसेट टॉक्सिक है और इससे सेल्फ वर्थ, बॉडी इमेज और मेंटल हेल्थ दोनों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। उर्फी का डिसीजन उनकी पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जब आप इसे एक वायरल कैंपिंग बना देते हो या ट्रेंड सेट कर देते हो, देन नॉर्मल पीपल एंड ऑडियंस को इसमें शामिल कर लिया जाता है। बॉलीवुड हो, फैशन इंडस्ट्री हो या इन्फ्लुएंसर्स हो, हमें ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन करना होगा, ना कि पेन को या अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना होगा। वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।